जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग करेंगे दोस्तों यूनिट और मेजरमेंट। आज को हमारा क्लास दोस्तों वो है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिकी। दोस्तों इस भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से यूनिट और मेजरमेंट। दोस्तों भौतिकी में मुख्यतः हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे माप और दूसरा पढ़ेंगे ऊर्जा। दोस्तों ये दो चीज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। आइए आप शुरू करते हैं माप से यानी यूनिट और मेजरमेंट से। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे क्वांटिटी। जिसे हम राशि बोलते हैं। फ्रेंड्स राशि किसे कहते हैं, क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जिसे हम नंबर यानी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि बोलते हैं। दोस्तों उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लेंथ, जिसे हम लंबाई बोलते हैं। लंबाई को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो हम बोल सकते हैं 1 मीटर। मान लीजिए किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही है, इसकी वजन कितना है, वेट कितना है, यानी वजन कितना है, तो आप आराम से इजीली बोल सकते हो इस ब्लैक बोर्ड की वजन 7 kg है। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि जिसे हम नंबर यानी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, वे सारे क्वांटिटी कहलाता है यानी राशियां कहलाता है। दोस्तों इसमें बल भी आएगा, द्रव्यमान भी आएगा। तो दोस्तों इस तरह की चीजें ये संख्या में आएगा दोस्तों, इसे हम राशि बोलेंगे। अब आइए समझते हैं एक चीज और। जैसे किसी मनुष्य का मान लीजिए उम्र, आपसे कोई उम्र पूछेगा यानी एज, किसी व्यक्ति या किसी महिला की एज या किसी बच्चे का उम्र क्या है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि वो 7 साल का है, 7 ईयर ओल्ड, या फिर वो 15 साल का है, या फिर वो 35 साल का है। आप इसे आसानी से बोल सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो उम्र है, एज है, वो राशि कहलाएगा दोस्तों, क्वांटिटी में आएगा। अब दोस्तों यहीं पे एक और बात आता है कि एज तो क्वांटिटी में है, बट अगर आप इसकी कोई विशेषता बोले कि कोई मनुष्य या कोई आदमी या कोई लड़की बहुत सुंदर है, यानी सुंदरता ब्यूटीनेस, क्या ये राशि है? तो दोस्तों सुंदरता को हम लोग नंबर में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति 70% सुंदर है, या फिर 35 सुंदर है, 40 सुंदर है। इस तरह से हम इसको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों व्यक्ति का उम्र या कोई महिला का उम्र राशि कहलाएगा, लेकिन उसकी जो विशेषता है सुंदरता, वो क्योंकि हम उनको नंबर में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों वे राशि नहीं कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप राशि को समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम इसमें आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम भौतिक राशि बोलते हैं, भौतिक राशि। दोस्तों ये जो क्लास है फिजिक्स का एकदम बिल्कुल बेसिक से है। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हो, जैसे रेलवे का तैयारी करते हो, किसी स्टेट पुलिस का तैयारी करते हो, दरोगा का तैयारी करते हो, हम यूपीएससी का किसी तरह का सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। एकदम फिजिक्स बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आइए आप समझते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी भौतिक राशि। तो दोस्तों वह राशि या वह सभी राशि जो भौतिक के नियम को, फिजिक्स के नियम को फॉलो करता है दोस्तों, उसे हम भौतिक राशि बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों। आइए अब इसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मास, जिससे हम द्रव्यमान बोलते हैं, बल, जिसे हम फोर्स बोलते हैं, लेंथ, जिसे हम लंबाई बोलते हैं। दोस्तों ये सारा त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो क्वांटिटी है, राशि है, ये फिजिक्स के नियम को फॉलो करता है दोस्तों। इसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, यानी भौतिक राशि बोलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी समझ गए होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं थोड़ा इससे आगे। आइए दोस्तों अब थोड़ा सोचिए, जब क्वांटिटी की पता चल गया, जब राशि की पता चल गई, तो दोस्तों इसे मापने के लिए कुछ पद्धति आई होगी, कुछ रूल्स आया होगा, कुछ तो नियम आया होगा। दोस्तों आइए आप समझते हैं इन राशियों को नापने के लिए कौन कौन सा रूल्स आया, कौन कौन सा पद्धति आई, कौन कौन सा सिस्टम आया और कौन सा देश किस सिस्टम को पहले अपनाया। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आइए, जैसे इन पद्धति को, इन क्वांटिटी को नापने के लिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये 3 था स्टार्टिंग में दोस्तों, 3 था। फर्स्ट में FPS दोस्तों, फर्स्ट में जो नापने का पद्धति अपनाया गया था, तो दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा, यानी इंग्लैंड जिसे हम यूके बोलते हैं, वो ब्रिटेन के द्वारा ये अपनाया गया था दोस्तों, FPS पद्धति। अब आइए समझते हैं FPS में F का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों F का मतलब होता है फुट। जैसे फुट आप समझते हैं दोस्तों कि इस जमीन की कितना गज है, कितना फुट है, तो 10 फुट का है, 15 फुट का है, 20 फुट का, ऐसे आप बोलते हो दोस्तों, वही फुट है। P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकेंड। दोस्तों इसको जो अपनाया था पहले वो ब्रिटेन इसे अपनाया था। और ब्रिटेन में दोस्तों पाउंड का इंडिया में उतना चलता नहीं है। आप देखते होंगे जब कोई गेम वगैरह होता है, एथलेटिक्स वगैरह होता है या ओलंपिक्स होता है, तो जो गोला फेंक का खेल होता है, गोला फेंक खेल दोस्तों, उसमें जो नापता है ना गोला के वजन, दोस्तों वो पाउंड्स में ही नापते हैं। अभी आप देखते होंगे। तो ये FPS प्रणाली को सबसे पहले ब्रिटेन जो है वो अपनाया दोस्तों। अब इससे हम आगे चलते हैं। एक दूसरा आता है CGS दोस्तों। इस CGS को सबसे पहले फ्रेंच यानी फ्रांस ने अपनाया था दोस्तों।
इस सीजीएस में दोस्तों इसका सी का अर्थ होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम होता है और एस फॉर सेकेंड होता है। फ्रेंड्स, इस सीजीएस पद्धति को सबसे पहले फ्रांस में इस तरह से यूज किया गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों समझते हैं अगला जो प्रणाली है वो क्या है दोस्तों। जो थर्ड में है, जो तीसरा में है, वो ये है दोस्तों, पहला हो गया एफपीएस, दूसरा हो गया सीजीएस और तीसरा जो है दोस्तों वो है एमकेएस। क्या है? एमकेएस। आइए दोस्तों देखते हैं एमकेएस में एम का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो एमकेएस में एम बराबर होता है मीटर, के बराबर होता है किलोग्राम, और एस बराबर होता है दोस्तों सेकेंड। दोस्तों ये तीनों पद्धति में जो है यहां देख रहे हैं फुट पर सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यहाँ जो हम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये फर्स्ट वैसे एफ जो है दोस्तों, ये लंबाई को नापने के लिए ब्रिटेन ने इसको यूज किया था, इस पद्धति को। तो लंबाई को हम वहां पे ब्रिटेन ने फुट में नापते हैं। ऐसा दोस्तों फ्रांस में सेंटीमीटर का यूज किया था लंबाई को नापने के लिए। और दोस्तों ये लास्ट में ये वर्जन आया दोस्तों, ये पद्धति आई एमकेएस। तो इसमें मीटर को दोस्तों, लंबाई को दोस्तों मीटर में नापा गया, ऐसे ही वजन को या मास को किलोग्राम में नापा गया। और टाइम को दोस्तों, समय का जो है तीनों में, समय का तीनों पद्धति में सेम ही मात्रा का दोस्तों, सेम ही वो सेकेंड से ही नापते हैं। अब इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये जो एमकेएस प्रणाली है, इसे हम, जो एमकेएस प्रणाली है, मीटरी प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब याद रखिएगा, इसे हम, इस एमकेएस प्रणाली को मीटरी प्रणाली भी बोलते हैं दोस्तों, और इसे व्यवसायिक प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यापार करने में बहुत दिक्कत होता था इन पद्धति में, तो इसीलिए इस पद्धति को अपनाया गया। तो दोस्तों एमकेएस पद्धति को मीटरी प्रणाली बोलते हैं या व्यवसायिक प्रणाली दोस्तों बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों सीजीएस जो है, सीजीएस को मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली। अब याद रखिएगा, सीजीएस को मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं और एमकेएस को मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। इसे हम व्यवसायिक प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। आइए, ये दोस्तों लास्ट में अपनाया गया था। अब इसको क्योंकि इतना से काम तो चल नहीं रहा था दोस्तों, तो साइंटिस्टों ने सोचा, एक मीटिंग बुलाया, और दोस्तों 1971 में दोस्तों फ्रांस में दोस्तों इस प्रणाली को, एमकेएस प्रणाली को, और इसमें कुछ कुछ जोड़ा गया और इसको आधुनिक रूप दिया गया। इसे हम एसआई प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। आइए आप समझते हैं कि एसआई प्रणाली क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे हम अभी देखें कि एमकेएस का जो सुधरा हुआ रूप है दोस्तों, सुधरा रूप है वो दोस्तों एसआई प्रणाली है दोस्तों, एसआई सिस्टम है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि एसआई प्रणाली क्या होता है। आइए दोस्तों, एसआई प्रणाली को दोस्तों हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। फ्रेंड्स, एसआई को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय इकाई बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये 1971 में दोस्तों फ्रांस के पेरिस में दोस्तों इसे अपनाया गया था। अब आइए समझते हैं दोस्तों, इसमें कितने इकाइयां हैं दोस्तों, कितने मात्रक है। दोस्तों एसआई प्रणाली में
टोटल 7 मात्रक है, 7 इकाइयां दोस्तों, इसमें 7 चीजों को रखा गया है। आइए दोस्तों देखते हो 7 कौन कौन है। दोस्तों पहला है वो है लेंथ, जिसे हम लंबाई बोलते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसे हम दूसरा है मास, जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं। तीसरा है टाइम, जिसे हम समय बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम विद्युत धारा बोलते हैं दोस्तों। पांचवा है दोस्तों टेम्परेचर, जिसे हम तापमान बोलते हैं। छठा है दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम दोस्तों पदार्थ की मात्रा बोलते हैं फ्रेंड्स। छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम पदार्थ की मात्रा बोलते हैं दोस्तों। और जो 7वां नंबर पे रखा हुआ है दोस्तों वो है लाइट इंटेंसिटी, जिसे हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। दोस्तों इनकी जो इकाइयां मानी गई दोस्तों वो ये है दोस्तों, जैसे लेंथ को हम मीटर में मापते हैं दोस्तों, इसे m से इंडिकेट किया है। उससे इनकी जो यूनिट है दोस्तों, जो इकाई है दोस्तों वो क्या है? लंबाई की मीटर है दोस्तों। द्रव्यमान मास को केजी में व्यक्त करते हैं दोस्तों, मास को केजी में व्यक्त करते हैं दोस्तों, टाइम को सेकेंड में व्यक्त करते हैं दोस्तों, जिसे हम एस से लिखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है दोस्तों, जो विद्युत धारा है दोस्तों, उसे हम एम्पियर में एएमपी या कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। जो अगला है टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन में व्यक्त करते हैं दोस्तों। अब आप सोचते होंगे कि हम लोग जो टेम्परेचर को नापते हैं, जो डॉक्टर वगैरह नापता है, वो तो ज्यादातर फॉरेनहाइट यूज करता है, और वैसे नॉर्मली हम लोग सेल्सियस यूज करते हैं दोस्तों। एक केल्विन हो गया बड़े पैमाने पे। जब बड़े पैमाने पे कोई काम किया जाता है तो उस वक्त दोस्तों टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट कहीं कोई काम कर रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक सब इसमें मापते हैं केल्विन में, और छोटे पैमाने पे जो डॉक्टर वगैरह या हम आम बोलचाल में बोलते हैं दोस्तों सेंटीमीटर या फॉरेनहाइट, तो दोस्तों उसकी छोटी इकाई है दोस्तों। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम पदार्थ की मात्रा बोलते हैं दोस्तों। इसकी जो इकाई है वो है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसकी यूनिट है दोस्तों। और लाइट इंटेंसिटी, जिसे हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं दोस्तों, इसे हम सीडी में व्यक्त करते हैं, जिसे हम कैंडेला बोलते हैं दोस्तों। कैंडेला, जिसे हम शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको एक बार और समझने की कोशिश करता है। ये लेंथ, जिसे हम लंबाई को दोस्तों व्यक्त करते हैं यूनिट में, मीटर में दोस्तों। द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करते हैं। समय को दोस्तों सेकंड में व्यक्त करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में व्यक्त करते हैं, जिसे हम ये लिखते हैं दोस्तों। तापमान को केल्विन में व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में व्यक्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये जो इकाइयां है दोस्तों, इसे आप समझ गए हैं दोस्तों। ये जो इकाई है, ये जो 7 इकाई है, इसे दोस्तों हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। अब से याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट, इसे हम हिंदी में दोस्तों मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल राशि
ये दोस्तों जो 7 है 1 2 3 4 लेकर ये 7 नंबर का जो दोस्तों है, ये जो यूनिट है दोस्तों वो फंडामेंटल दोस्तों यूनिट है। अब जो दुनिया के जितने भी दोस्तों पदार्थ है, दुनिया का जो भी चीज हमको नापना है भौतिक जीवन में दोस्तों, इनसे आगे से पीछे को है दोस्तों, सारा चीज को हम इसी के अंदर व्यक्त करते हैं, इसी के चीजें मापते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये कपड़ा है दोस्तों, अगर कोई पूछेगा इसकी लंबाई क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसी लंबाई की चर्चा होगा दोस्तों, जिसे हम मीटर में व्यक्त करेंगे दोस्तों। अगर पूछ लेगा इन कपड़ा का वजन कितना है, तो हम तुरंत मास पे आ जाएंगे दोस्तों। अगर पूछ लेगा इसमें कितने कपड़ा लगा है दोस्तों, यानी पदार्थ की मात्रा कितना है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ जाएंगे मोल पे, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा पे। तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज है दोस्तों जो इससे बाहर है दोस्तों, सारा चीज इसी में से दोस्तों है। आइए दोस्तों अब समझते हैं इससे आगे। दोस्तों जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल जो यूनिट्स है दोस्तों, ये 7 है दोस्तों। दोस्तों इसमें 2 यूनिट ऐसे हैं दोस्तों जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पर रखा गया है दोस्तों। आइए समझते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है ये। सप्लीमेंट्री यूनिट दोस्तों, इसे हम हिंदी में पूरक मात्रक बोलते हैं दोस्तों। पूरक मात्रक या पूरक। आइए दोस्तों समझते हैं इसमें कौन कौन है दोस्तों। इसमें जो पहला है वो है समतल कोण, जिससे हम अंग्रेजी में प्लेन एंगल बोलते हैं दोस्तों। समतल कोण जिसे हम अंग्रेजी में प्लेन एंगल बोलते हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों ठोस कोण। क्या है दोस्तों? ठोस कोण, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिड एंगल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है दोस्तों, जिसे हम पूरक मात्रा बोलते हैं दोस्तों। तो पूरक मात्रा जो है दोस्तों 2 है। पहला समतल यूनिट, जिसे हम समतल कोण, जिससे हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और दूसरा ठोस कोण, जिससे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं कि समतल कोण क्या होता है दोस्तों, और इसके फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। और ठोस कोण क्या होता है, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जब हम समतल कोण की बात करेंगे, जैसे इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, वो एरिया, वो जगह जिसे हम मापेंगे दोस्तों, वो समतल होना चाहिए, यानी प्लेन होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, ये प्लेन है। तो मान लीजिए ये कोई जगह है, कोई व्यक्ति इस ए स्थान से बी स्थान की ओर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो समतल एंगल में दोस्तों होगा। तो दोस्तों अब इसे याद रखिएगा, इसकी जो इकाई है दोस्तों, समतल एंगल की जो इकाई है दोस्तों, समतल कोण की जो इकाई है दोस्तों, उसे बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियन। समतल कोण की इकाई क्या बोलते हैं? रेडियन, जिससे हम व्यक्त करते हैं RED लिखते हैं दोस्तों, स्मॉल RED लिखते हैं समतल कोण को व्यक्त करने के दोस्तों। समतल कोण की इकाई जो पूछेगा आपसे तो क्या बोलेगा? रेडियन। दोस्तों अगला जो है ठोस कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि ठोस कोण का क्या होता है दोस्तों। दोस्तों ठोस कोण जो है दोस्तों, जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस जगह पे मान लीजिए आपके पास कोई वाटरमेलन है दोस्तों, जिसे हम तरबूज बोलते हैं। ये तरबूज है दोस्तों। समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगर हम तरबूज में किसी एक जगह पे अगर इस शेप में कोई थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उसे निकाल दें बीच से, तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोस्तों इसे हम ठोस कोण बोलते हैं दोस्तों। ऐसे चीजों को दोस्तों हम ठोस कोण के अंतर्गत मापते हैं दोस्तों। और इसकी जो इकाई है दोस्तों वो है एस्टेरेडियन। क्या है दोस्तों?
स्टेट रेडियन, जिससे दोस्तों SR व्यक्त करते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं? 2। पहला प्लेन एंगल, इसे हम समतल कोण बोलते हैं, और दूसरा ठोस एंगल, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसे हम फंडामेंटल यूनिट समझ गए दोस्तों, तो फ्रेंड्स इससे जो आगे है वो है एक डेराइव्ड यूनिट दोस्तों। इसे हम हिंदी में व्युत्पन्न, इसे हम ड्राइव्ड बोलते हैं दोस्तों। ड्राइव्ड यूनिट, इसे हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं दोस्तों। अब समझते हैं ये कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। फ्रेंड्स, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, आप इसे इस भाषा में बोल सकते हैं कि जो यूनिट फंडामेंटल यानी मूल राशि के सहयोग से बना है, जिस यूनिट को बनाने में मूल राशि का सहयोग हुआ है, यूज हुआ है, उसे हम दोस्तों ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। आइए अब समझते हैं ये कितने होते हैं और ये क्या क्या है दोस्तों। इनकी संख्या दोस्तों ज्यादा है दोस्तों। इसमें जो आता है फर्स्ट में, आप ध्यान से देखिएगा, एरिया, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ड्राइव्ड यूनिट के अंदर दोस्तों पहला जो आता है दोस्तों वो है एरिया, जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों। अब आइए समझते हैं इसकी जो यूनिट है दोस्तों वो क्या है। इसका जो यूनिट है वो क्या है दोस्तों। तो जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए कि आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ दिया रहता है दोस्तों। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? L गुने B लिखते हैं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। फ्रेंड्स, इसके लिखेंगे L गुने B दोस्तों। L को भी हम, लंबाई को हम मीटर में ही नापेंगे और चौड़ाई को भी हम दोस्तों मीटर में नापेंगे दोस्तों। इसे हम लिख सकते हैं M गुने M, क्योंकि ये 2 M गुने M है, इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 है दोस्तों, और इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 है। इसे आप मैथ में पढ़ चुके होंगे दोस्तों। इसे हम क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे होंगे कि जब एरिया को जो निकाले दोस्तों, क्षेत्रफल का जब निकाले तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला L गुने B होता है, लंबाई गुने ब्रेथ दोस्तों। इससे हम, क्योंकि लंबाई को मीटर में नापेंगे दोस्तों और चौड़ाई को मीटर में ही नापेंगे, M गुने M, जिससे हम M स्क्वायर बोल सकते हैं। तो दोस्तों एरिया का जो यूनिट होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है क्या होता है? M स्क्वायर दोस्तों। इस तरह से सेकेंड है आयतन, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों। वॉल्यूम दोस्तों, आयतन जब हम निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? L गुने B गुने H, यही ना होता है दोस्तों। तो लंबाई को ये मीटर में ही नापेंगे, चौड़ाई को ही मीटर में नापेंगे दोस्तों, और ऊंचाई जो भी होगा उसे भी तो मीटर में नापेंगे दोस्तों। तो यहाँ 3 M हो गया तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं M³ दोस्तों। ये सारा आप समझते होंगे, ये बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों। एक बार आप समझ जाइएगा दोस्तों, ये बहुत आसान लगेगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। इससे जो आगे है दोस्तों वो है वेग, जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं दोस्तों। जो वेलोसिटी है, वेग है, इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले आप जिस भी राशि का, जिस भी ड्राइव्ड राशि का या किसी भी राशि का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा दोस्तों तो आराम से आप यूनिट याद कर लोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे वेलोसिटी, वेग का दोस्तों क्या होता है? विस्थापन बटे समय दोस्तों। आपको इसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला को दोस्तों। जैसे फॉर्मूला याद हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इसके आगे जो होता है डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों होता है, जिसे विनीय सूत्र बोलते हैं दोस्तों। आराम से उसे आप बना सकते हैं।
बीमीय सूत्र को, इसकी बीमा को आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बीमा वाली क्लास हम अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि वेग जो ग्रेविटी यूनिट है दोस्तों, इसकी तो यूनिट क्या होता है दोस्तों। इससे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। दोस्तों ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, जिसे हम विस्थापन बोलते हैं, एक दोस्तों जो वर्क हुआ है दोस्तों, ये जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, इसे हम किस में नापते हैं, दूरी जिसे बोलते हैं तो डी बाई एस लिखते हैं, डिस्टेंस बाय समय। दूरी को किस में नापेंगे दोस्तों, दूरी कुछ भी दोस्तों होगा दोस्तों मीटर में तो नापेंगे दोस्तों, इसे हो गया मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों जैसे दोस्तों चाल का ले लीजिए, इसे हम स्पीड बोलते हैं दोस्तों। चाल का भी क्या होता है, डी बाई एस, यानी डिस्टेंस बाय समय, डिस्टेंस बाय समय। तो दोस्तों डिस्टेंस को हम किस में मापेंगे, जितना भी डिस्टेंस हो 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दोस्तों किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को सेकेंड में दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो क्लास था आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। जो अगली क्लास होगा दोस्तों फिजिक्स का, उसमें दोस्तों हम इनके बीमा के बारे में समझाएंगे दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला आपको बताएंगे दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल है। एक बार आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा दोस्तों, इसकी यूनिट याद हो जाएगा, इजीली बन जाएगा दोस्तों।